नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ ब्लॉग्स। हम हैं रामकैलाश यादव। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला हूं 5 महीना दिए बच्चा हो गया हमारी गाय भैंस को, दूध बिल्कुल घट गया है, वो हिट में भी नहीं आ रही है। तो देखिए हम फार्मूला को जो बताने जा रहा हूं, इससे आपकी जो गाय भैंस होगी दूध भी खूब देगी, जो उसकी क्षमता होगी। अगर दूध घटा दिया है तो दूध पुनः आएगा उसका, और हिट में नहीं आ रही है तो बिल्कुल खुलकर हिट में आएगी। ये वीडियो देखने के बाद आप अपने पशुओं को बिल्कुल खुलकर हिट में ला सकते हैं। और ये हिट जो होगा सीमन एआई कराने के बाद, क्रॉस कराने के बाद, वो गर्भ धारण भी करेगी और दूध बढ़ना तय है, हिट में आना तय है और गर्भवती होना भी तय है। ऐसा ये फार्मूला है। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप पशुपालन से वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मन में सवाल है तो कमेंट करना ना भूलें। देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं क्या चीजें हमें देना है। देखिए, कोई भी फार्मूला देने से पहले एक बात जरूर ध्यान रखना, पशु का डिवॉर्मिंग। अगर आपकी दुधारू पशु है, दूध दे रही है, गाभिन नहीं है, तो ऐसे स्थिति में सबसे अच्छा माना जाता है डिवॉर्मिंग करने का नीलजान। नीलजान जो अपने पशुओं को पिला सकते हैं। अगर उसकी मात्रा की बात करें तो 100 ml से लेकर 150 ml तक, 80 ml भी होता है, 100 ml, 150 ml, लेकिन ये 100 ml, 150 ml और 80 ml किन पशुओं को दिया जाता है, ये भी हमें जानना जरूरी है। मीडियम हमारी गाय भैंस है तो 80 ml दे सकते हैं छोटी में, और अगर थोड़ी उससे भी भारी में है तो 100 ml दे सकते हैं, या बहुत भारी हैं, बहुत ज्यादा हिष्ट पुष्ट हैं, ऐसे स्थिति में 150 ml भी दिया जाता है। तो इस तरह से आप दे सकते हैं। तो जैसे देना है तो ध्यान रखना, जब भी देना सुबह खाली पेट, और सुबह भी जब देना है तो चारा नहीं खाई रहे, और दवा पिलाने के 1 से 1.5 घंटे तक उसे कुछ नहीं देना है। ये सबसे बेस्ट और अच्छा उपाय होता है डिवोरिंग का। डिवोरिंग में सब कुछ छुपे होते हैं, इससे आपकी पशु दूध घटा देती है, हिट में भी सही से नहीं आती, खुलकर हिट में नहीं आती, हिट में आ गई गर्भवती नहीं ठहरती। तो देखिए, तो हो गया हिट में ला दिए। हमें खिलाना क्या है, दूध कैसे बढ़ाएगी और साथ ही साथ खुलकर हिट में कैसे आएगी, जिससे एक ही बार में गर्भ धारण करवा सकें। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या लेना है। आप लेना सबसे पहले तारा मीरा। तारा मीरा आपको लेना है 50 ग्राम रोज देना है। कितना? 50 ग्राम रोज देना है। और इसी के साथ में ही आपको जो है 500 ग्राम से लेकर के 1.5 किलो तक बाजरा बाजरा भी आप इससे देना है, दूध बढ़ाने के लिए और हिट में लाने के लिए। इससे दूध भी बढ़ाएगी और खुलकर हिट में भी आएगी। तो बाजरे हमें 1.5 किलो देना है। किस तरह देना है, जैसे भी आप दें, उनको खिलाना है दलिया बना के या पका कर। वो तो समय समय पर होता है, बारिश, ठंडी, गर्मी, जिससे समय होता है उसके हिसाब से हमें दाना मिश्रण दिया जाता है। और जो अगला देने का है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा में 30 ग्राम लेना है। और इसी के साथ ही साथ हमें क्या लेनी है, हल्दी। हल्दी को आप जानते हैं एंटीबायोटिक गुण इसमें पाए जाते हैं। अंदर अगर आपके पशु के कुछ कमियां हैं या कुछ इन्फेक्शन है, हल्के फुल्के थोड़े बहुत, उसको भी दूर करता है। ये एंटीबायोटिक है। तो उसके बच्चेदानी में कोई समस्या है उसको दूर करेगा। तो ये बहुत बढ़िया हल्दी मानी गई। हल्दी वही गांठ वाली लेना है, बारीक पीस करके। आप पर डे जो है उसे कितना देना है, पर डे आप हल्दी को 50 ग्राम देना है। और साथ ही साथ आप काली मिर्च 10 ग्राम ले लेना है, रोज देना है। और ये प्रक्रिया आपको कितने दिन तक देना है, ये जो प्रक्रिया है आपको कितना दिन तक देना है। देखिए, जो हमने बताया तारा मीरा, बाजरा, ये तो आपको रोज देना है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये आप पर डे दीजिए। आपको दूध चाहिए, दूध बढ़ाना है, हिट में भी लाना है, तो इसको रोज दीजिए। बाकी जो अश्वगंधा है और हमने बताया हल्दी हो गया, काली मिर्च हो गया, इसे आप 10 दिन दे दीजिए बस। 10 दिन देने के बाद आप जो है इसी के साथ में एक अच्छा वाला मिनरल मिक्सचर पाउडर, जिसमें 24 प्रकार के मिनरल्स और विटामिन
पाए जाते हैं, बढ़िया वाला लेना है। आपको इसको देना है 100 ग्राम रोज, यानी 100 ग्राम पर डे। कितना दिन देना है? 10 दिन लगातार 100 ग्राम पर डे। जैसे 10 दिन अश्वगंधा, हल्दी, काली मिर्च दिया जाएगा, उसी के साथ में आपको इसको भी देना है 10 दिन तक। उसके बाद आपका 1 किलो रहेगा मिनरल मिक्सचर पाउडर, वो खत्म हो जाएगा। फिर आप उसे मिनरल मिक्सचर पाउडर और देना है 50-50 ग्राम, उसको चालू रखना है। फिर 10 दिन तक तो 100-100 ग्राम देना है। उसके बाद 50-50 ग्राम उसे रोज देना है। ये देते रहिएगा। और साथ ही साथ अब हम बात करते हैं और भी क्या चीजें हमें देनी है। इसके साथ सबसे बेहतरीन और भी उपाय हैं जिससे कि पशु खुलकर हिट में आती हैं। ये तो हो गया आपके अंदर पशुओं के जो हिट में आने के हार्मोन्स पैदा होते हैं, अंदर कुछ कमियां हैं, दिक्कत हैं, वो दूर होती हैं, उनकी स्टेमिना बढ़ती है। और अगला जो हम बताऊंगा वो सबसे बेहतरीन रहेगा, सब साथ में ही देना है। गेहूं, गेहूं आप अंकुरित करके दीजिए। गेहूं अंकुरित करके आपको देना है। अंकुरित कैसे करेंगे? देखिए काफी लोग हैं, सवाल आता है कि सर जी हमने तो गेहूं अंकुरित किया और वो गेहूं सड़ गया, गेहूं खराब हो गया। हमने बहुत प्रयास किया कि गेहूं अंकुरित करके दें, लेकिन सड़ जाता है, खराब हो जाता है, तब हम अपने पशु को नहीं खिला पाए। तो देखिए आपका तरीका ही गलत होता है गेहूं अंकुरित करने का। अब इसका जो सही तरीका अंकुरित करने का है, इस पर हमने वीडियो बनाया है। अगर आप को नहीं देखा है तो भी बता दूंगा, और इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को बता देता हूं अंकुरित करने का सही तरीका क्या है। देखिए आपको गेहूं भी एक दिन देना है, एक दिन चने देना है। गेहूं कैसे अंकुरित करना है, ध्यान दीजिए। अंकुरित करने का सही तरीका है, उसे 12 घंटे भिगो दीजिए। भिगोने के बाद आप जो है उसे एक कपड़े में बांध कर रख दीजिए, और उस पर बांध कर रख दीजिए। कपड़ा भीग जाना चाहिए जिस कपड़े में आप बांधे हैं। कपड़ा हो सके तो सूती का लेना है, सूती कपड़ा। सूती कपड़ा रहेगा तो पानी को अधिक सोखता है। और सूती कपड़े में बांधने के बाद उस पर एक कपड़ा और रख देना है कि बाहरी हवा न लगे। फिर वो 2 से 3 दिन बाद, 2 दिन 3 दिन बाद अंकुरित हो जाता है। आप इसकी मात्रा अगर हम बात करें तो एक दिन का 250 ग्राम। चने की भी देना है आपको, ये दीजिए एक दिन चना दे दीजिए। जैसे आप चना देना चाहते हैं उसको भी इसी तरह से अंकुरित करवा सकते हैं। ऐसा आपको लगभग देना है, 1 सप्ताह तक देना है। 1 सप्ताह तक देने के लिए उसी तरह से आप इसका बना सकते हैं। कुछ किसान भी देखने को मिलता है एक साथ अंकुरित कर देते हैं, कुछ किसान ऐसा भी है कि थोड़ा थोड़ा अंकुरित करते हैं। तो आप दोनों तरीके से, आप चाहें तो एक साथ में अंकुरित कर सकते हैं या थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। तो आपके एक अंदाज हिसाब से 250 ग्राम एक दिन चना देना है तो 250 ग्राम ही एक दिन गेहूं देना है। तो दोनों चीजें आपको 250-250 ग्राम करके देनी है। हो सके तो आप गेहूं जो दे रहे हैं उससे बारीक पीस लीजिए, इस तरह से भी दे सकते हैं। ताकि पीसने से क्या फायदा होगा, चना है उसको बारीक कर लीजिए या मिक्सी मारिए, घिर करके पूरा चटनी बन जाए। इस तरह से करने से, देने से उसके जितने भी मिनरल्स और विटामिन हैं डायरेक्ट आपके पशु को मिल जाता है और उसके पेट में, शरीर में काम अच्छा करता है। अन्यथा होता क्या है, कभी कभी देखने को मिलता है आप लोगों को कि हमने अपने पशु को गेहूं दे दिया, सुबह गोबर में गिर गया। चने दिए भिगो करके, अंकुरित करके, सुबह देखा था गेहूं में खड़े खड़े चने दिखाई दे रहे हैं। तो ये पशु क्या है कि वो लोग बहुत चबाती नहीं, डायरेक्ट लील जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा होगा कि आप गेहूं को भी पीस लीजिए, दे दीजिए, और चना है उसको भी बारीक कर लीजिए या मिक्सी में बारीक कर लीजिए, उसको दे दीजिए। और निछान देना है, किसी में नहीं, डायरेक्ट गेहूं आप एक बर्तन में गेहूं को डायरेक्ट डालकर दे देना है। ऐसा नहीं कि आप पूरा हरा चारा, सूखा चारा मिक्स करके दीजिए, ऐसा नहीं देना है, डायरेक्ट दे देना है। तो इस तरह से आपको देना है। जैसे कि मान लो 250-250 ग्राम देना है आपको, 7 से 8 दिन देना है।
तो 4 दिन आप गेहूं दे दीजिए, एक दिन गेहूं दीजिए, एक दिन चना दीजिए। इस हिसाब से अगर 250-250 ग्राम की बात किया जाए तो 25 चौको 100, 25 चौको 100, 2 किलो होगा। 1 किलो चना, 1 किलो गेहूं। ये आपको सबसे बेहतरीन और सबसे बढ़िया है पशुओं को खुलकर हिट में लाने का। इससे आपके पशु खुलकर हिट में आएगी और गाभिन भी हो जाएगी और दूध भी बहुत देगी जो उसकी क्षमता होगी। ये फार्मूला आजमा कर देखिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करिएगा, मन में सवाल है तो कमेंट करना ना भूलें। हाँ, अगर आप गेहूं अंकुरित करना है, किस तरह से करना है, अगर जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे देंगे, आप उसको देख लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।